जिले साहब, दो तीन चीज़ें हैं जिन पर आपसे बात होनी है, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो हथनी वाला मसला है, ये इसके बाद ये जो चिड़ियाघर इंतज़ामिया है ये कह रही है कि हम चिड़ियाघर को बंद करते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा इसका बैकग्राउंड, इस हथनी का, किस तरह से इसे पाकिस्तान लाया गया, क्यों ये इस हाल में है। देखिए, ये इंतहाई शर्मनाक बात है और शर्म का मुकाम है पाकिस्तानियों के लिए और बिलखसूस जो है वो सिंध हुकूमत के लिए। ये मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपने पूछा है तो मैं बता दूं कि कराची में इस वक्त 4 हाथी हैं, दो हथनियां हैं और 2 हाथी हैं, जो कि 2 जू में हैं और 2 जो है सफारी पार्क में जो एक मिनी जू बनाया गया है वहां पर है। अलमिया ये है क्लासरा साहब, अगर मैं आपको एक बात बताऊं और अगर आप मेरी बजाय हथनी का इंटरव्यू लेते तो हथनी आपसे एक बात जरूर कहती कि मेरा घर लूटने वाले मेरे कातिल यही तो हैं, बनाकर पुलिस बैठे हैं जो मेरे सोगवार हैं। वाह वाह। आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि एक हथनी और एक हाथी जो है वो एक दिन में 40 किलो जो है वो खुराक खाता है। और उसको पता है कितनी खुराक दी जा रही थी? 5 किलो। ओहो। 5 किलो खुराक एक हाथी को दी जा रही थी। 2 करोड़ रुपए जो है एक कॉन्ट्रैक्टर के बाकी हैं और 1 करोड़ कुछ जो है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के बाकी हैं। हथनी को कोई बीमारी नहीं थी, हथनी को खुराक कम मिली जिसकी वजह से वो बैठ नहीं सकी है। वो कई माह तक जो है वो खड़ा रह के उसने खाना खाया है और वो सोई भी जो है वो खड़े होकर है, लेकिन और उसके टांग के जो टिश्यू हैं वजन की वजह से वो फट गए। उसको कोई बीमारी नहीं है। जब टीम आई है डॉक्टर्स की, उन्होंने चेक किया है तो उन्होंने बताया कि इसके टिश्यू फट गए, लेकिन उनको वजह नहीं मालूम थी कि 40 किलो की बजाय उसको 5 किलो खुराक डेली दी जा रही है और उसके पैसे जो है वो खा लिए गए। गवर्नर वहां गए, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है डॉक्टर सैफ वो वहां गए, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है, पूरी तहकीकात करी है, जिसके बाद ये चीज सामने आई है कि कॉन्ट्रैक्टर को ना सिर्फ पैसे पूरे नहीं दिए गए बल्कि हाथियों को भी जो मुकम्मल खुराक है जो एक सेहतमंद हाथी को दी जाती है वो नहीं दी गई, जिसकी वजह से ये एक लॉस हुआ है। अब टीम जो है जर्मन की वो कल या परसों यहाँ पहुंचेगी, उसके बाद उसका इलाज किया जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं ज़िले हैदर के हम ऐसे एक कमाल के लोग हैं, बेज़बान जानवरों का जो बजट है, खाना है, उनकी जो खुराक है, हम वो भी खा गए हैं। मतलब हमारा बस उन पे चला है, बेज़बानों पे, जिन बेचारों को मांग नहीं सकते, जंगल में कहीं फिर नहीं सकते, किसी और जगह जा नहीं सकते, अपना शिकार नहीं कर सकते सपोजली, उनका भी खाना पीना बजट शजट खा पी गए हैं। मतलब दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो आप बता रहे हैं। मतलब लुटने के लिए और पूरा मुल्क है, और पूरा मुल्क पड़ा है माशाल्लाह, वहां पे लूट मार कर लें थोड़ी सी, बेज़बान जानवरों के खाने तक बात पहुंच गई है। मैं मैं क्लासा साहब थोड़ी सी तस्वीर कर दूं अगर आप माइंड नहीं करें सर आपकी बात की, कि इंसानों को तो हम पहले ही खा चुके हैं, उनके पास तो बचा ही कुछ नहीं है। अब थोड़ा सा बजट है जो जानवरों का है नहीं, वो बात रह है गया, अब हम वो खाना शुरू जिले कर दिया। हैदर, बात यह है कि मुझे सम टाइम ना जब हम कहते हैं तो ये इंसान एक दूसरे की जेबों पे डाके मार रहे होते हैं ना, ये जो सहबान है वहां पे जो यहाँ से लूट मार रहे हैं, कोई इनको भी लूट मार कर रहा होगा ना किसी उस पे पोर्शन पे। तो बहरहाल अब इस पे आते हैं, ये जो ये बंद करने की बात हो रही है कि इसको चिड़ियाघर को बंद कर दें, इसकी क्या इसकी स्टोरी है सर? तो देखें, जब ये मीडिया पे ये स्टोरी जो है हाईलाइट हुई है उसके बाद सिंध हुकूमत तो नहीं जागी थी, बल्कि बख्तावर ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा कि जानवरों की बद्दुआ लेने से बेहतर है कि हम सोच रहे हैं कि ये बंद कर दिया जाए, जू जो है वो बंद कर दिया जाए। कराची में आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि सिर्फ एक ही इंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए और लोगों के लिए, ये जू, जिसमें से इंतहाई जानवर जो है नहीं और इसमें इतनी बदबू आती है, उसका बजट सारा ही खा चुके हैं। तो बख्तावर ने कहा कि ये बंद कर दिया जाए और 2 जो इलेक्ट्रिक फैन है पानी वाले जिसमें से पानी का फुहारा निकलता है वो इन हाथियों के लिए बख्तावर ने अपने पर्सनल पैसों से वो लगवाए वहां पे, और ये कहा गया है कि ये फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए ताकि जानवर जो है वो मरने से बच जाए। वैसे तो जिले फिर हैदर, सिंध हुकूमत जागी है। मैं आपकी बात वो कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे कॉमन हाथी को देखा, बल्कि मेरे ख्याल इस्लामाबाद का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो इस्लामाबाद का चिड़ियाघर भी बंद हो चुका है, इफ आई एम राइट। यहाँ पे कॉमन हाथी के लिए हमने कंपेन चलाई दुनिया भर में, वो अब बहुत बड़ी गुलकार हैं, उन्होंने इसके लिए फंड्स इकट्ठे किए। तो दुनिया भर में तो जू बंद हो रहे हैं, वो कहते हैं अब इनकी ज़रूरत नहीं रही, वर्चुअल चीज़ें आ गई हैं, इनको सफारी पार्क में भेजें, अफ्रीका में भेजें, वहाँ पे खुश रहते। कामन को हमने देखा यहाँ पे बेचारे की वही हालत थी जो आपने वहाँ पे नूरजहाँ की बताई है। जब यहाँ से गया है, अब उसकी तस्वीरें आई हैं, वीडियोज़ आई हैं, वो तो पहचाना नहीं जा रहा। तो आप समझते नहीं हैं कि अब हमारे बच्चे जो हैं, नई नस्ल है, डिजिटल एज में है, वर्चुअल वर्ल्ड में रहती है, तो अब ये बच्चों को हाथी शेर इनमें क्या दिलचस्पी उस तरह रह गई? ये तो रोज़ अपने घरों में देखते हैं, उस पर टीवी पे, अपनी गेम्स में। ये तो हमारी जैसी नस्ल के लिए नई चीज़ें होती थी कि जो हमने क्या हाथी देखा, वो चिड़िया देखी, तो कोई बंदर देखा, पता नहीं क्या क्या देखा। तो दुनिया भर में तो जू बंद हो रहे हैं। तो बख्तावर बात तो ठीक कह रहे हैं कि अगर ये खर्चे इन्होंने खाने हैं, बजट इन्होंने खाने हैं, जानवरों का पैसा इंसानों ने खाना है,
तो बेहतर है इनको ऐसा ऐसा क्लोज कर दें और इसको ये 250 पार्क वटेवर जो है इस पर बहुत बड़ा पार्क बना दिया जाए, लोगों के लिए तफरीह कर दी जाए, जानवरों को आज़ाद छोड़ दिया जाए जंगलों वगैरह में। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दुनिया भर में जू बंद हो रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में सफारी को प्रमोट किया जा रहा है, जिद्दत आ रही है उसमें। अब आप जो है देखें, जानवरों को आज़ाद छोड़ दिया जाता है, वो घूमते हैं। इन हाथियों के लिए भी यही तजवीज़ की गई है कि इनके लिए जो है सफारी पार्क में एक बड़ी जगह जो है वो छोड़ दी जाएगी, जहाँ पे ये आज़ादाना घूमेंगे फिरेंगे। अभी एक छोटे से केज में केज खत्म हो रहे हैं, केज जो है जू में जो केज लगाए जाते थे वो खत्म हो रहे हैं, लेकिन सफारी जो है उसमें जिद्दत आ रही है, लोग उसमें देख रहे हैं और वो खुद एक केज के अंदर नहीं, होते हैं जिला और हैदर चीजें आप देख रहे ठीक होते कह हैं। रहे हैं, लेकिन आप कहाँ से बंदे लाए मुझे बताएं। आपने खुद इनका रोना रोया, आप इनकी खुद इनकी बातें बता रहे हैं, मिसमैनेजमेंट बता रहे हैं, जानवरों के साथ जुल्म सतम बता रहे हैं, उनका खाना पीना का बजट खा गए। जब हमारे यहाँ ऐसे ईमानदार लोग ही नहीं है जो जानवरों से प्यार करें, ख्याल करें, जिनको अपने बच्चे पसंद हैं, उनके लिए वो आके हाथी या इनके बच्चों का रोजी रोटी खा जाते हैं। कहाँ से लाएं ईमानदार लोग जो जू को रन करें। बस दुनिया भर में थोड़ा सी ईमानदारी तो होती है, करेक्टर होती है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है इस तरह के जू चलाने के लिए। यहाँ तो रुथलेस लोग हैं, बेरहम लोग हैं, इंसानों को इंसान नहीं समझते, तो आप ख्याल है हाथी जानवर इनके साथ प्यार करेंगे? तो लोग कहाँ से लाएंगे जो इसको चलाएंगे जू वगैरह को? जो बात आप कह रहे हैं कि सफारी बनाएं और इनको वो खुला फिरने दें, बिल्कुल फिरने दें, तो बंदे कहाँ से आएंगे सर जो चलाएं इनको मॉडर्न लाइन्स पे? ये उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया है, इस पे अमल दरामद तो होना नहीं है, ये एक उनकी ख्वाहिश है। दूसरी बात यह है कि अगर आप माजी के और आज जो है पलटे तो आपको याद होगा कराची में एक शेर था जिसको खुराक पूरी नहीं दी गई थी और उसकी हालत जो है वो एक बकरी से भी बदतर हो गई थी, और बड़ी सोशल मीडिया पे उसकी वायरल हुई थी फुटेज, और वो जो है उसके बाद उसका इंतकाल हो गया, उसकी डेथ हो गई। ये अभी कुछ माह पहले या कुछ साल पहले की बात है, तकरीबन 1.5 साल पहले की, कि उस शेर को भी खुराक नहीं दी गई थी। अब ये 2 हथनियां हैं, एक का नाम नूरजहां, एक का नाम मधुबाला। ये अपनी आखिरी सांसें क्या खूबसूरत नाम है यार, क्या खूबसूरत नाम है, नूरजहां, मधुबाला। क्या उनकी तारीख, मतलब सिनेमा की, म्यूजिक की, मतलब क्या आपने नाम, हमारे हालत देखे नाम हमने कितने रहे तारीखी और खूबसूरत नाम रखे हैं, लेकिन उन बेचारों को हमने ये भूखा मार कर रख दिया। नूरजहां मधुबाला वापस हैं और उन्हें पता चले जो हमारे नाम पे जिनके नाम रखे गए इनके हैं, तो वो खुद मेरा ख्याल है बहुत बड़ा फंड कायम करें। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये वाइल्ड लाइफ कोई नहीं है जो रेगुलेट करती हो? वाइल्ड लाइफ तो होगी वहाँ सिंध में, वो विजिट नहीं करते इनको जाके चिड़ियाघर को देखने के लिए कि वहाँ पे जानवरों की क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है? नोबडी विजिट्स देम, या उनको भी हिस्सा मिलता रहता है कहीं? उनको हिस्सा मिलता रहता है ना। अब देखिए 40 किलो मैंने आपको बताई है कि 40 किलो एक हाथी खाता है, उसको 5 किलो दिया जा रहा है, बाकी 35 किलो जो है वो मुख्तलिफ लोगों में डिवाइड होता है। किसी के हिस्से में 2 किलो आता है, तो किसी के हिस्से में 5 किलो का बजट आता है, तो किसी के हिस्से में 10 किलो आता है। जितनी मोटी गर्दन है उतने ही पैसे उसको आसानी से मतलब है 35 किलो जो है, जो बेचारे हाथियों का जो ये बजट है उसमें से वो ये 35 किलो निकाल के ये सारे लोग मिल के अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं घर पे। बिल्कुल इसी तरह आपने सही करेक्ट कीजिएगा जिले हैदर साहब मुझे अगर मैं गलत कह रही हूँ कि ये वही उन्हीं हाथियों में से है ये जिनको 2009 में पाकिस्तान लाया गया था 40 मिलियन खर्च करके। ये कोई 4 हाथी थे जिनको लाया गया था 2009 में, ये उन्हीं में से है? जी, ये उन्हीं में से एक बदकिस्मत हथनी है जिसका नाम नूरजहां है, और इसका नाम भी जो आपने क्लासा साहब ने बताया कि नूरजहां मधुबाला इसीलिए रखा था ताकि लोग अट्रैक्ट हों और इसको ज्यादा से ज्यादा देखने आए और इस पर टिकट लगे और इनकी कमाई हो। उनका ख्याल नहीं रखना, जिनसे पैसे कमा रहे हैं उनको खुराक नहीं देनी, उनको भूखा मार देना है। उनके पैसे जो है इनके बच्चों ने खाने हैं, उसकी खुराक जो है इनके बच्चों ने खानी है। वो KFC खाते हैं, इनको घास भी नहीं मिलती 40 किलो। तो जब इनको लाया जा रहा था उस वक्त भी गालिबन इसकी मुखालफत की गई थी कि इनको इनके नेचुरल हैबिटेट से दूर ना किया जाए और यहाँ पे इनफ नहीं है फैसिलिटीज़। तो किसने किए थे ये डिसीजंस? और अब इस तमाम तर सूरत हाल पे जो चिड़ियाघर इंतजामिया है, चलो ये तो ठीक है कि लोग मशवरे दे रहे हैं कि बंद कर दें, चिड़ियाघर की इंतजामिया क्या जवाब दे रही है? उनसे कौन पूछ रहा है? सर उनसे यहाँ पे बड़े बड़े महकमे ऐसे हैं जिनसे पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ हर चीज, आपने क्लासा साहब बखूबी जानते हैं कि सिंध में हर चीज एक सिस्टम के तहत चलती है। उस सिस्टम से कोई टकरा नहीं सकता, उस सिस्टम के मुतालिक कोई बात नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें एक सिस्टम के से चल रही हैं। ये कोई पूछ, चिड़ियाघर का तो नाम है, उसके अंदर एक चिड़िया भी मौजूद नहीं है। कभी आप आए और विजिट करें, मैं आपको दावत देता हूँ कि एक प्रोग्राम आप चिड़ियाघर में करें और एक चिड़िया ढूंढ के दिखाएं कि उसके अंदर भी चिड़िया है मौजूद या नहीं। अच्छा, ये बख्तावर ने इतना बड़ा ट्वीट किया, कम से कम उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इस इशू को, उनको लगा कि इट्स वर्थ टेकिंग नोटिस और इस पर ट्वीट होना चाहिए, जिससे मतलब एक तरह का उस पर थोड़ी सी हलचल मची। हम भी शायद इसलिए शो कर रहे हैं कि हमें भी पता चला कि चिड़ियाघर में ये हो रहा है। तो उसके बाद मतलब उनका एक क्लाउट है, वो जरदारी साहब की बेटी हैं, बिलावल की बहन है,
फिर भी सिंध हुकूमत की तरफ से कोई हलचल नहीं मची ये बिलावल के सारी बख्तावर के ट्वीट के बाद? देखिए, पहला विजिट तो गवर्नर सिंध ने और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने किया था और उस पर नोटिस लिया था। उसके बाद फौरी बाद जो है बख्तावर का ट्वीट आया, तो फिर नासिर हुसैन शाह वहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने बड़े मोटिव लिए हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने ये सारा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनके बिल्स निकाले हैं, कितने पैसे उनके पेंडिंग है। तो उसके बाद से ये सारी हलचल मची है और ये अनकरीब जो है ईद के फौरन बाद जो हमारे जराए वो यही बता रहे हैं कि इसको बंद कर दिया जाएगा जब तक के तमाम बजट जो है वो बहाल नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टर्स को उनके पैसे नहीं दिए जाते। और इतना बजट और ऐसी एक टीम, अच्छी टीम वहाँ मौजूद नहीं होती जो कि इन जानवरों का, बेजुबान जानवरों का ख्याल रख सके। अच्छा, मेरा ख्याल है लास्ट कमेंट के ये बख्तावर साहबा जो हैं, बाज़ लोग एनिमल लवर्स होते हैं, इन्हें नूरजहां और मधुबाला जो हैं वो एलिफेंट्स हैं, उनको अडॉप्ट करना चाहिए। दे कैन अफोर्ड इट, उनका ख्याल मतलब विजिट कर सकते हैं, उसमें वंस और ट्वाइस से मानते हैं, कैन विजिट इट। उन्हें मेरा ख्याल अडॉप्ट करना चाहिए। कुछ वहाँ पे जो मुखैर हजरात हैं कराची में, बहुत बड़े मुझे पता है डोनर्स हैं, उन्हें वहाँ पे जानवरों को अडॉप्ट करना चाहिए। वो थोड़ा सा उनकी अपनी पर्सनल लेवल पे ख्याल करें, वो करते भी हैं। कराची के लोगों में बहुत ज़्यादा चैरिटी की जाती है, तो ये भी थोड़ी सी मेरा ख्याल है अगर कोई इस तरफ शऊर फैलाया जाए तो इस आइडिया को इतना बुरा भी नहीं है कि लोगों को अडॉप्ट करने चाहिए जानवर। सर तो करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं लोग। मुखैर हजरात यहाँ खाने भी खिला रहे हैं, मुखैर हजरात जो है यहाँ लोगों को मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, मुखैर हजरात राशन भी बांट रहे हैं। लेकिन सर अरबाब इख्तियार का भी तो कोई हक होता है, उनके भी कोई लाइबिलिटी। वो सर दुबई, वो सर इंतजामिया क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, वो ये दुबई में, जनीवा में, लंदन में, स्पेन में, यूरोप में जदादे बना रहे हैं सर। जो रूलिंग एलीट है सर, वो उसमें बिजी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लूट मार कर रहे हैं तो हम जानवरों बेचारों को हम छोड़ दें कि क्या करें, वो कुछ नहीं करेंगे।